लोगों के लिए बनी है। इसलिए जब 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना, तो एक बात याद रखना, जो लोग इस महफिल में खड़े हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, जो दूसरी जानिब खड़े होकर के सुन रहे हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, और जिन जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं उनसे भी मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। मीडिया इनका है, पुलिस प्रशासन सभी कुछ इनका है, सत्ता इनकी है, लेकिन ये बात आपके और हमारे सोचने की है कि इन्होंने ये कानून वापस क्यों लिए। सिर्फ चुनाव के डर से, सिर्फ चुनाव के लिए ये कानून वापस लिए गए हैं, और अल्लाह ना करे अगर ये दोबारा जीत गए तो ये फिर से यही अपनी तानाशाही चलाने का काम करेंगे। तो ये चुनाव बहुत अहम। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इकरा हसन जी और शायर व सांसद इमरान प्रताप बेली साहब की एक छोटी सी क्लिप देखिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों के वीडियोस बारी बारी से देखिएगा, और वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते ये कमेंट से जरूर करिएगा कि आपको दोनों में किसका वीडियो पसंद आया है। पहले आपको इमरान प्रताप बेली साहब का वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का, जो कि बहुत तूफानी वीडियो है, जरूर देखिएगा। आइए पहले इमरान साहब को सुन लेते हैं। मॉडल पे भी उन्होंने पसीने की छींटें डाल दी थी। वो ये भूल गए कि भाई पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनी है तो उस पे ऊपर से पसीना कहां से आ जाएगा, पहले तो पैंट में पसीना दिखना चाहिए। अजीब ही ड्रामा चल रहा है देश में। प्रधानमंत्री कूड़ा बीन रहे हैं, रक्षा मंत्री राफेल पर नींबू और मिर्ची लटका रहे हैं, कानून मंत्री से जब पूछा जा रहा है कि देश में मंदी है, लोग परेशान हैं, तो कानून मंत्री कह रहे हैं कहां मंदी है, फिल्में तो 120 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, मंदी कहां है। और निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ तो जो वित्त मंत्री हैं उनके पति खुद ही कॉलम लिख रहे हैं। अजीब सरकार चल रही है मेरे भाई। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, तमाम वीडियोज आ रहे हैं जब पीएमसी बैंक के घोटाले में अपना पैसा गंवा चुके लोग मर जा रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है। वो वीडियोस देखने के बाद आंखों में खून उतर आता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में खड़े होकर के 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं। उधर हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, योगी जी ने एक दिन में 25,000 होमगार्डों की नौकरी ले ली। क्या खूबसूरत दिवाली कर दी है, दिवाली नहीं बल्कि दिवाला कर दिया है उनका। ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है। मेरे भाई, मैं आपसे खड़ा होकर बस इतना कह रहा हूं कि होशियारी और समझदारी से काम लो। ये जो जालिम ताकतें दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की गद्दी पर बैठी हुई हैं, वो बातें तो आम आदमियों की करती हैं, लेकिन दरअसल वो अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही हैं। वो अच्छे दिनों का दावा करने वाली जो हुकूमत है, मैं तो उससे चीख चीख करके पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हम आप सोच रहे हैं कि हमारे आपके लिए, आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए सरकार थी। नहीं साहब, वो सरकार तो चंद मखसूस लोगों के लिए बनी है। इसलिए जब 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना, तो एक बात याद रखना, जो लोग इस महफिल में खड़े हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, जो दूसरी जानिब खड़े होकर के सुन रहे हैं मैं उनसे भी मुखातिब हूं, और जिन जिन कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है मैं उनसे भी मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए यूनान की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है जीत का, लेकिन उसकी नजर कोने में सोए हुए एक फकीर पर पड़ी, जो बेसुध होकर के उस जीत से बेखबर होकर के सो रहा था।
सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर करके उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके गुस्से में उस फकीर को लात मार करके कहा कि क्यों रे फकीर तू सो रहा है, मैंने यूनान फतेह कर लिया है, पूरा शहर मेरी जीत का जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके गुस्से से कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या इंसानों की दुनिया में इतनी कमी हो गई है कि खुदा ने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? 21 तारीख को जब ईवीएम की कतार में खड़े होना तो एक बात जहन में रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत बटन दब जाए, आपका वोट तकसीम हो जाए, आपका वोट बंट जाए और फिर बादशाहत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए जो कभी आपको नोटबंदी का लात मारे, जो कभी आपको जीएसटी का लात मारे, कभी बैंकों के करप्ट होने का लात मारे कि आपके पैसे अकाउंट में पड़े हों और आपके अंदर पहले कांग्रेस की सरकारों के वक्त में पैसा इंसान बैंक में यह सोच के डालता था कि दोगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। आज तो हर दिन ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सी बैंक डूब जाएगी और हमारा पैसा डूब। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक क्लिप देख ली है। अब हम आपको सीधे सीधे लेकर चलेंगे सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आएगा। सांसद इकरा हसन जी को सुन लीजिएगा। श्री इकबाल सिंह जी और सम्मानित मंच सरोज भाई जो संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपने श्री तेजिंदर सिंह विर्क जी की आपने श्री तेजिंदर सिंह विर्क जी की आप बीती सुनी। हम सब यहाँ उन्हीं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पलायन का मुद्दा यहाँ पर अमित शाह जी आकर दोबारा उठाकर गए थे कैराना में, वो इसीलिए दोबारा इस खोखले मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि हम सब जो 13 महीने का लंबा किसान आंदोलन चला है उससे हमारा ध्यान हट जाए, हम उसे भूल जाएं। लेकिन आज जो हिंसक वारदात जिसकी आप बीती तेजिंदर सिंह विर्क जी हमें सुना गए हैं, आपको और हमें संकल्प ये लेना है कि हम इनके झूठे खोखले प्रोपेगेंडा में ना पड़कर हम इस वारदात को याद रखेंगे और इसका बदला लेने का काम 10 तारीख को करेंगे। ये जो आंदोलन था 13 महीने का लंबा आंदोलन, सर्दी गर्मी बरसात सभी में जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर रहे, वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर लोकतंत्र में और आजाद भारत के बाद ये हिस्ट्री में सबसे लंबा आंदोलन चला है। क्योंकि हमारे ऊपर जो सरकार बैठी है, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताती है, वो डबल इंजन की सरकार किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, ना ही किसान भाइयों की, किसी की नहीं। ये पूंजीपतियों की सरकार है और जो अत्याचार हुए, 750 शहादतें हुई, ये सब बातें, ये सब चीजें हमारे ऊपर गुजरी हुई हैं। अब ये हमारा इससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं क्योंकि मीडिया इनका है, पुलिस प्रशासन सभी कुछ इनका है, सत्ता इनकी है। लेकिन ये बात आपके और हमारे सोचने की है कि इन्होंने ये कानून वापस क्यों लिए। सिर्फ चुनाव के डर से, सिर्फ चुनाव के लिए ये कानून वापस लिए गए हैं और अल्लाह ना करे अगर ये दोबारा जीत गए तो ये फिर से यही अपनी तानाशाही चलाने का काम करेंगे। तो ये चुनाव बहुत अहम। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे ये कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।